इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी। महुआ जी, डुमरी चुनाव ने इंडिया गठबंधन पर मुहर लगाया कि राज्य की जनता जो है उन्हें चाहती है। कितने उत्साहित हैं और ये गठबंधन को लेकर के आप लोग कितने पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये पहला चुनाव है और हमारे झारखंड के साथ साथ एक दो और जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, केरल में, जहाँ जहाँ हुआ सब जगह टीम इंडिया की जीत हुई है। तो ये आगाज़ है और हमें लगता है इससे मनोबल, आत्मबल बहुत बढ़ा है कार्यकर्ताओं का भी, पदाधिकारियों का भी। और हमें पूरा यकीन है कि जनता हमारे काम को पसंद कर रही है। और ख़ास तौर पर झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके बारे में पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा। गांव देहात में जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि योजनाओं का सीधे सीधे उन्हें लाभ मिले। लाखों आवेदन उनके उसका निष्पादन हो चुका है। वृद्धा पेंशन, और पहले जैसे सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाकर लोगों के चप्पल घिस जाते थे, काम नहीं होता था, कार्ड तक नहीं बनता था। अब लोग सरकारी अधिकारी उनके घर जाके बुला कर उनका काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है जिसमें कि जो लड़कियां पहले पिछली सरकारों में जो लोग ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दी जाती थी, या जिनको शारीरिक, आर्थिक, तरह तरह से मानसिक अत्याचार सहन करना पड़ता था, उनको अपने राज्य में, अपने घर में बैठकर शिक्षा के साथ साथ सम्मानजनक रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। पलाश ब्रांड और कई तरह की योजनाएं हैं जो आप लोग जानते ही हैं। जो लोग हड़िया दारू बेचने के लिए माताएं बहनें मजबूर रहती थी, उनके लिए सावित्रीबाई फुले फूलो झानो आजीविका वाला जो योजना है वो है। और 40,000 रुपया तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में दिया जा रहा है। युवाओं के लिए स्कीम्स है, बुजुर्गों के लिए है, और बहुत सारे ऐसे विदेशों में पढ़ने के लिए यहाँ के लोगों को भेजा जा रहा है। तो ये सब काम बोल रहा है। और डुमरी में खास तौर पर हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ दा ने जो काम किया, वहाँ महिला शिक्षा के लिए +2 स्कूल्स खोले हैं, कॉलेज खोले हैं। जो आपराधिक गतिविधियाँ जिन इलाकों में होते थे वहाँ पर ऐसी सड़कें बना दी है कि लोग 12 बजे तक भी अभी निर्भय होकर घूम रहे हैं। पुल पुलिया हर तरह का काम किया। उसका भरोसा, वो जनता के लिए कूद पड़ते थे, उनको टाइगर बुलाते थे जनता वहाँ की। तो उन पर विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास, और इनको भी वहाँ की जनता ने देखा। और आप सोचिए कि कितना मुश्किल था वहाँ का चुनाव जीतना, क्योंकि आजसू और जो बीजेपी है उनको पिछली बार 32 हज़ार वोट मिला था, तो ऐसे ही 72,000 हो जा रहा था। फिर ओवैसी जी आके वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो लोग भारी पड़ने वाले थे। लेकिन जनता ने समझदारी से काम लिया और जनता का रुझान टीम इंडिया की तरफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की तरफ है। और बेबी देवी जी पर विश्वास है कि वो अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव हो या फिर कई ऐसे फैसले हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिए हैं, लग रहा है कि डुमरी चुनाव ने उस पर मुहर लगा करके मुख्यमंत्री का कद जो है बढ़ा दिया है, इंडिया गठबंधन में भी खासकर। बिल्कुल, पूरे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने जीत कर दिखाया है इतनी विपरीत परिस्थितियों में, ईडी का सम्मान और ये करके मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई कि जनता ये सोचेगी कि हाँ, ये तो हम लोग ईडी में फंसे हुए हैं तो चलो इसको क्यों जिताए। तो हर तरह से केंद्र सरकार ने दबाव बनाया, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, और उसके बावजूद उन्होंने जो हिम्मत दिखाई और जिस तरह से टीम इंडिया ने उनका साथ दिया, तो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव होंगे सब हम जीत कर दिखाएंगे। दो नेता आमने सामने थे, एक तरफ बाबूलाल, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को लोगों ने पसंद किया, क्या कहेंगे? सिर्फ बाबूलाल ही नहीं, उनके साथ साथ सुदेश महतो जी भी थे। 3 नेता आमने सामने थे, उनमें से माननीय हेमंत आदिवासी चेहरा के तौर पर हम आदिवासी चेहरा जी नहीं तो ठीक है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महतो वोट भी है ना, उस मायने में सुदेश महतो जी भी वहाँ पर वो चूँकि महतो ही हैं तो उनका भी वोट बैंक था। लेकिन फिर भी जब जनता ने जेएमएम को और गठबंधन को चुना, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में किस तरह से हमारी सरकार बनेगी और टीम इंडिया यहाँ पर फिर से सत्ता में आएगी। बीजेपी संकल्प यात्रा कर रही है, इससे पहले भी रघुवर दास विजय यात्रा निकाले थे। क्या लगता है कि ये यात्रा जब निकलता है तब जो है जेएमएम और मजबूती से सामने? बिल्कुल, और मजबूती से सामने आता है, क्योंकि मुझे भी याद है कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस तरह की यात्राएं निकाली थी, और उसके बाद तुरंत जो चुनाव हुआ उसमें वो हार गए थे बुरी तरह से जेएमएम के सामने। और हम लोग जो गठबंधन था हमारा कांग्रेस, राजद और जेएमएम का, उसके सामने। तो इस बार भी हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार जीत हमारी ही होगी। बाबूलाल जी के संकल्प यात्रा पर क्या कहेंगे? सीधा अटैक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप बार बार लग रहा है। देखिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए पॉलिटिकली, क्योंकि अगर जेएमएम भी व्यक्तिगत आरोप पे उतर आएगी
तो बहुत ही एक निम्न स्तर की राजनीति होने लगेगी। तो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, काम जो सच्चाई है उस पर बात होनी चाहिए। और पार्टी बार बार बदलते हैं जो नेता, उन पर ऐसे भी जनता विश्वास नहीं करती है। ईडी के तीसरे समन भी मिल चुके हैं मुख्यमंत्री को, क्या लगता है कि खतरा है, गिरफ्तारी का भी डर है? भाजपा तो हर राज्य में कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में अभी अभी आपने देखा कि क्या किया, जिन्होंने भाजपा ने, मोदी जी ने जिनको भ्रष्ट कहा, उनके खिलाफ कहा कि वो जेल जाएंगे, उनको 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने अपने पार्टी में भी शामिल किया और मंत्री पद भी दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ईडी में तो खुद ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। आपको पता है ना कि ईडी में भी भ्रष्टाचार है, तो आप ईडी पर क्या भरोसा करेंगे जब ईडी के खुद पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने घूस लिया और ये प्रमाण सहित मिला है। तो उसमें ऐसे एजेंसी जो कि भाजपा सरकार की कठपुतली है, उन पर आप क्या कहेंगे? वो तो कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुप्रीम कोर्ट को अपील की है, उससे ईडी भी डरी हुई है कि अब वो क्या जवाब देगी कि बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी ये कि आप क्यों बार बार नोटिस कर रहे हैं। तो वो तो खुद ही डरी हुई है ईडी अभी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार हो। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, हम सबको पूरा विश्वास है। तो ये थी महुआ मांझी, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने जब भी संकट आता है तब वो मजबूती के साथ उभर कर सामने आते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22।